गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ सुनीता छेत्री और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में खूबसूरत शहर बरेली से। और सुबह के बजे हैं 5:30 और आज है 6 मई। तो इस समय ना मैंने गैस में अपना छोले रात को भिगोए थे तो छोले बनने के लिए रख दिए हैं। तो छोले उबल रहे हैं और साथ में उसकी तैयारी मैंने कर ली है और आटा भी मैंने गूंद लिया है और मैंने अपने लिए चाय भी बना ली है। और ये ना देखिए मेरी आंखों में ना पता नहीं क्यों स्वेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा ये चीज़ और ये ना आंखों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि ऐसा ये क्यों हो रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो वैसे मैं डॉक्टर को भी दिखाऊंगी, उनसे भी सलाह मशवरा लूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने चाय बना ली है सुबह की पहली चाय, ये देखिए। तो चलिए चाय वाय पीते हैं और अपना काम करते हैं। तो सुबह नाश्ता वास्ता की तैयारी मैं कर रही हूँ, उसके बाद मैं करूँगी योगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये छोले बन के तैयार हो गए हैं और बहुत टेस्टी छोले बने हैं, ये देखिए। तो छोले भी रेडी हो गए हैं और मैंने आटा भी गूंद लिया है, ये देखिए। आटा भी गूंद के तैयार है, ये देखिए। और इससे मैं बनाऊंगी पराठे। अगर मेरे हस्बैंड बोलेंगे पूड़ी बना दो तो मैं पूड़ी बना दूंगी, नहीं तो मैं पराठे बनाऊंगी। तो चलिए फिर अब मैं थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ। और अभी टाइम है तो मेरे हस्बैंड गए हैं टहलने के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ योगा करने के लिए। तो मैं मैट बिछा के बैठ गई हूँ। तो मैं अभी कर रही हूँ प्राणायाम। तो उसमें मैं सबसे पहले अभी करूँगी मैं अनुलोम विलोम। और ये अनुलोम विलोम करने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और योगा और प्राणायाम ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर प्राणायाम करेंगे ना, आप आधा घंटा भी प्राणायाम करते हैं तो आपको 95% इसी से बेनिफिट मिलता है। तो ये ना मैं बहुत सालों से करती है, कम से कम मुझे 20-25 साल हो गए करते हुए। लेकिन बीच में अभी 2022 में मेरे संग हादसा हो गया था। मेरा घुटने का लिगामेंट वगैरह टूट गया था, मैं चोट लग गई थी मेरे। तो उसकी वजह से मैं वॉकिंग वगैरह बिल्कुल नहीं कर पा रही थी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। तो तब से मेरा जो है चलना फिरना बंद हो गया था। और फिर अब मैं धीरे धीरे फिर से मैंने ये योगा वगैरह करना शुरू करा है। तो देखिए अभी मैंने पहले अनुलोम विलोम किया, उसके बाद फिर मैंने कपालभाति की और अब मैं कर रही हूँ भस्त्रिका। तो इसी तरह से ना मैं योगा करती रहती हूँ, सुबह शाम अपना टाइम देती हूँ। देखिए अब मैं थोड़ी देर मैं बैठी तो फिर मैं पैर पालती मार के नहीं बैठ पाई, तो मैंने पैर सीधे कर लिए। तो फ्रेंड्स 2022 7 जुलाई को मेरे पैर में चोट लगी थी, लिगामेंट फ्रैक्चर हुए थे। उसके बाद से मैं बेड रेस्ट में आ गई थी 7 महीने। फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज करके मैं बड़ी मुश्किल से थोड़ा ठीक होने लगी थी। तो अब फिर से मैं उसी पैर से मैं जल गई हूँ। तो लेकिन कोई बात नहीं, चलिए ये तो जब तक हम इस दुनिया में हैं कुछ ना कुछ हमारे संग परेशानी आती रहेगी। तो मैंने फ्रेंड्स प्राणायाम तो कर लिया, अब मैं योगा कर रही हूँ। और फ्रेंड्स इस उम्र में भी मेरी ना बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन कुछ समय से मेरा योगा वगैरह सब छूट गया था। अब मैं दोबारा से शुरू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स सुबह के सारे काम निपट चुके हैं, नाश्ता पानी हो गया है। मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस और मैंने भी नाश्ता कर लिया है और अब मैं खाऊंगी दवाई। तो चलिए दवाई खा लेते हैं और इसके बाद अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और एडिटिंग करूंगी और बस उसके बाद जो है दिन के काम शुरू हो जाएंगे। तो चलिए फिर मैं खा लेती हूँ अपनी दवाई। फ्रेंड देखिए क्या हादसा हो गया मेरे साथ। ये देखिए ये ना चकला टूट गया। जैसे ये खड़ा है ना यहाँ पे, तो ये भी ऐसे खड़ा था यहाँ पे। तो मैंने इसको धीरे से हल्के से ऐसे उठा के और ऐसे ही रखने जा रही थी ना, तब तो अपने आप से टूट गया। मैंने रखा भी नहीं था नीचे, मैं नीचे रखा भी नहीं था, बस मैं उठा के इसको नीचे ऐसे ही करने जा रही थी, रखने जा रही थी। तो अपने आप से देखिए 3 टुकड़े हो गए और ना ये गिरा है ना यह कुछ हुआ, अपने आप से टूट गया। देखिए कुछ ना कुछ होने पे लगा हुआ है। और बताइएगा गाइस कि कहते हैं चकला टूटना अच्छा नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या होता है। अब मैं ना इसको फेंक दूंगी, एक थैला ले रही हूँ, इसमें मैं डाल दूंगी इसे और डाल के फिर इसे फेंक देंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती ना जो हमने सोचा भी नहीं था।
ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, होने दो, क्या क्या होता है। तो बस, तो अभी मेरी वो आएगी ना हेल्पर राखी, उससे बोलूँगी तो वो ले जाएगी, वो फेंक देगी। क्या कर सकते हैं, अब टूट गया तो टूट गया, किसको पता था ये टूटने वाला है। चलिए कोई नहीं, मेरे पास तो चकले बहुत हैं, ये भी हैं और भी हैं बहुत। तो देखिए फ्रेंड्स, इस समय शाम का टाइम था, 4:30 बजे का। तो ये हमारे घर में गुरुजी आए हैं। तो इन्होंने सुना ना कि मैं जल गई हूँ, तो इनको पहले पता नहीं चला। तो इन्होंने जैसे ही सुना तो ये मुझे देखने के लिए आ गए। और देखिए इनका भी ऑपरेशन हुआ है आँख का, और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में सुना और वो जल्दी से मुझे देखने के लिए आ गए। तो फ्रेंड्स, अभी आए थे गुरुजी, उनको पता चला कि मैं जल गई हूँ, तो वो मुझे देखने आए थे। तो उनका भी अभी आँखों का ऑपरेशन हुआ है, मोतियाबिंद का, लेकिन उन्होंने सुना तो वो मुझे तुरंत ही देखने के लिए आ गए। और मैं बताऊं फ्रेंड्स आप लोगों को कि ये हमारे कितने पुराने गुरु हैं। ये गुरुजी हमारे हैं, समझ लीजिए जब ये 10 साल के थे ना, तब ये अपने नाना जी के संग हमारे घर आया करते थे। तो फिर जब इनके नाना जी की तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने ये बोला था कि बेटा जब भी मैं न रहूं, लेकिन ये हमारे जजमान है, इनका घर कभी मत छोड़ना। तो तब से ये गुरुजी हमारे घर में आते हैं, और अब ये 70+ हो चुके हैं। तो अब भी कभी भी हमारे घर में किसी को भी तकलीफ़ होती, कुछ भी होती, वो ज़रूर हमारे घर में आते हैं हमारी हाल समाचार जानने के लिए। और इन्होंने हमारा घर नहीं छोड़ा है और आते रहते हैं, और एक हमारे फैमिली जैसे ही गुरु हैं हमारे ये। तो इनका हाथ जो है हमारे सर पे, किसी न किसी गुरु का जो सर पे हाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सकता है हमें भगवान इसी रूप में मिलते हों। तो ये हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं हमारे परिवार से। तो बस इनके नाना तो नहीं रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारा घर नहीं छोड़ा। तो ये बहुत पहले से आते हैं। तो वही इन्होंने सुना कि मतलब मैं जल गई हूँ, तो मुझे देखने के लिए आए थे। वो थोड़ी देर बैठे और फिर वो चले गए, क्योंकि उनका भी आँख का ऑपरेशन हुआ है ना, तो वो ज़्यादा धूप वगैरह में इस समय बाहर नहीं निकलते हैं। तो इस समय बजे हैं शाम के 5:15। तो चलिए, कल मैंने रिपोर्टिंग करी थी ना, पौधे वगैरह प्लांट्स लगाए थे, तो उसमें मैंने पानी डाल देती हूँ अभी, और फिर बस शाम का काम करेंगे। तो चलिए फिर पानी वानी डालते हैं। तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं प्लांट्स में। देखिए कल मैंने लगा लिए थे प्लांट्स, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी तो मिट्टी गीली है ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। अब रोज़ डालते रहते हैं ना पानी, तो थोड़े थोड़े भी हो जाता है। जब ज़्यादा दिनों में डालते हैं ना तो परेशानी होती है। तो ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया पानी, बस इतना काफ़ी है। तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। बालकनी में इस तरह से अगर घर में थोड़े हरे भरे पेड़ पौधे रहते हैं ना, तो बहुत अच्छे वाइब्स आती है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब नीचे वाले गार्डन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक छोटी सी बच्ची है ना, तो मैं पानी डाल रही थी ना पौधों में, तो वो देख के कह रही कि मैं भी डालूंगी पानी और मैं भी अंदर आऊँगी। तो वो अपनी मम्मी से बार बार कह रही कि मम्मा मम्मा मैं अंदर जाऊँगी। और है तो वो छोटी सी, अभी 1.5 साल की है, और 1.5 पौने 2 साल की है, ढंग से बोल भी नहीं पाती है। लेकिन वो सोच रही थी कि मैं भी जाऊँ और पानी डालूँ। बच्चों को तो वैसे ही पानी से बहुत प्यार होता है। तो जब भी मैं यहाँ पे कुछ गार्डन में काम करती हूँ ना, पीछे के छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आके बैठ जाते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और बच्चों को तो इन पानी से, मिट्टी से वैसे ही प्यार रहता है। तो ये देखिए मैं सभी पौधों में पानी डाल रही हूँ। ये पौधों की सेवा तो पानी वगैरह खाद डाल के हम करते हैं, लेकिन जिस दिन बंदरों ने इनका क्रियाक्रम कर दिया ना, तो उस दिन बस सब ख़त्म हो जाएगा। तो बस बंदरों से बचाना मुश्किल है, अपनी तरफ से तो हम पूरी मेहनत करते हैं। और चलिए कोई नहीं, ये हमारा शौक़ है, इसकी तो हम सेवा करते रहेंगे पौधों की, और बाकी कोई बात नहीं। अब वो भी जानवर ही हैं, अब वो भी क्या करें। अब सारे जंगल तो लोगों ने जला दिए। इस समय देखिए कैसे जंगल धू धू करके जल रहे हैं, और जानवर भी बेचारे कितने जल गए हैं, और जंगल में अब कुछ रहा भी नहीं, तो जाएंगे कहाँ।
बेचारे जानवर। तो कोई बात नहीं, अब वो भी इंसान थोड़ी है, उनकी जितनी समझ है उतना वो करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, इस दुनिया में उनके लिए भी जगह है, हमारे लिए भी जगह है, तो कोई बात नहीं, ये करते हैं। वो लोग अपना ये सब नुकसान करते रहेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग इसको आबाद करते रहेंगे। तो इसी तरह से दुनिया चलती है, क्या करा जाए, कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स ना, इस साल इतनी गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा। जैसे एक दिन पानी डालो, अगर दूसरे दिन पानी ना डालो ना तो बिल्कुल मिट्टी सूख जा रही है। तो ये देखिए, मैंने सारी सिंचाई कर दी, पानी डाल दिया पौधों में। पानी डालने के बाद ना पौधे गीले गीले हरे हरे से रहते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अपनी तरफ से तो पूरा कर दिया। देखिए, चारों तरफ मिट्टी में भी मैंने पानी डाल दिया है। और चलिए, अब मैं पाइप को उठा लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ ये पीला वाला कद्दू, काशी फल। तो ये 1 kg था, तो इसको काटने के बाद देखिए इतना बचा है। बस ये अंदर का भी इसका निकाल दिया और मैंने इसका छिलका भी उतार दिया। इसका छिलका ना थोड़ा हरा सा था, लेकिन मैंने ये इस तरह था इसका छिलका, देखिए ऐसा, लेकिन मैंने उतार दिया इसका छिलका। तो चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी काशी फल कद्दू की सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। तो चलिए, अब बनाऊंगी मैं थोड़ी सी पूड़ी। तो देखिए, ये सब्ज़ी बनी है। और इसको करते हैं कवर और गैस को बंद कर देते हैं। तो सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई। अब बनाऊंगी मैं पूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स देखिए, डिनर हमारा बनके तैयार हो गया है। ये पूड़ियाँ बना ली है मैंने। ये कचरी है, पापड़ है, और इसके नीचे भी है कचरियाँ। और ये देखिए, ये वाली कचरी भी है इसके नीचे। और ये कचरी पापड़ मैंने फ्राई कर लिए हैं। और साथ में कद्दू की सब्ज़ी है और थोड़े से छोले बचे हुए हैं। तो हमारा डिनर हो गया रेडी। तो चलिए फिर डिनर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रात के 9 बज गए हैं और हमारा डिनर हो गया तैयार। और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं है ऑफिस से, तो वो ऑफिस से आएंगे फिर हम डिनर करेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।